हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है सचिन और ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेरा स्मार्ट गुरु। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत छोटा सा ही है क्योंकि इसमें दो ही फॉर्मूलाज हैं। सो इसमें हम करते क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन जैसे कि एक्स वाई जो प्लेन होता है हमारे पास, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, सो उन कोऑर्डिनेट्स का क्या करते हैं हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला होगा। या फिर हम क्या करते हैं दूसरा फॉर्मूला से कि अगर कोई लाइन या फिर कोई एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उस रेशियो को निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। पता करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला में है क्या कि जो आपका कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ए कोऑर्डिनेट ये बी कोऑर्डिनेट। इस वाले कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और इस वाले कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। अब अगर आपको इसका डिस्टेंस पता करना है कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे में रूट। सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है। सो याद करने के लिए करना क्या है, आपको x के कोऑर्डिनेट से x का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। यहां पर x के कोऑर्डिनेट से x का कोऑर्डिनेट माइनस करना है और जिस पैटर्न में आपने माइनस किया है दैट मींस आपने b कोऑर्डिनेट को माइनस किया a कोऑर्डिनेट से। तो ऐसे ही आप लोग क्या करो y2 को माइनस कर दो y1 से। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पर x1 माइनस x2 कर सकते हैं उसका होल स्क्वायर प्लस, बट अगर आपने x1 इसमें से इसको माइनस किया है तो y1 में से आपको y2 को माइनस करना होगा। बस ये वाली बात आपको ध्यान में रखना है और पूरे का अंडर रूट। सो डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन 0,0 इज गिवन बाय। सो अगर आपको क्या करना है कि ओरिजन से डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजन से डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा ओरिजन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, ये हमारा पॉइंट है इसको मान लेते हैं x, y। ये a है। सो ओ ए क्या होगा हमारे पास, x में से x का कोऑर्डिनेट माइनस कर दो तो यहां पर अंडर रूट में x में से x का कोऑर्डिनेट माइनस कर दो प्लस y में से y का कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूले हम यही करते हैं। तो y में से माइनस कर दिया आपने y का कोऑर्डिनेट उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। इफ द पॉइंट P दिस, ये हमारा एक P पॉइंट है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। की आपको वैल्यू निकालनी है और जो हमारा पॉइंट है P जो हमारा पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास K -1, 2 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये इक्वल डिस्टेंस किससे, A से और B से। A जो है वो है 3, K और B जो है हमारे पास K, 5। ये इक्वल डिस्टेंस है, दैट मीन्स PA इज इक्वल्स टू PB। सो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला में मैं क्या करता हूं, यहां से इस वाले कोऑर्डिनेट से इस वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देता हूं। तो K -1 से -3, ये इसका होल स्क्वायर प्लस 2 को माइनस करना है किससे, K से, 2 माइनस K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर भी मुझे ऐसे करना है K -1 को माइनस कर देता हूं किससे, K से। तो अंडर रूट K -1 को माइनस कर दिया K से, तो ये इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 2 को माइनस कर दो 5 से, तो 2 - 5, ये क्या हो गया इसका होल स्क्वायर। इसके अंदर अगर मैंने इस वाले में यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है। सो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से होगा क्या कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इस रूट से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर। तो यहाँ पे क्या बचा, ये हो गया K -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया K -2 का होल स्क्वायर एज इट इज है 2 - K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये मेरे पास K से K कैंसिल हो गया, यहां बचा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरा हो गया -3 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो,
सो ये मेरे पास हो गया के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का ये हो गया मेरा 8 के प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस के स्क्वायर ये हो गया माइनस का 4 के इज इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये मेरा क्या हो गया 2 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 4 के कितना हो गया माइनस का 12 के ये 4 और 16 कितना हो गया प्लस का 20 इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो गया ये 10 सो ये मेरे पास हो गया 2 के स्क्वायर माइनस का 12 के और 10 यहां जाके माइनस होगा तो प्लस का कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू 0 सो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो ये हो गया मेरे पास के स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0 अब इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म कर दो सो के स्क्वायर माइनस का 5k माइनस का k प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0 यहां से k कॉमन k माइनस 5 माइनस कॉमन k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 सो k की वैल्यू कितनी हो गई k की वैल्यू एक मेरे पास 5 हो गई और k की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास माइनस प्लस का 1 क्योंकि k माइनस 5 यहां से कॉमन आया और यहां बचा k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 सो इसको 0 की इक्वेट कर देंगे तो ये k की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहां से आ जाएगी k की वैल्यू 1 अब आगे देख लेते हैं एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म इतना कोई भी हमारा पॉइंट है अगर वो एक्स एक्सिस पर है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होगा 2,0 सो यहाँ पे x, 0 के फॉर्म में होगा और y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा 0, y क्योंकि यहाँ पे ये y यहाँ पे आगे तक बढ़ा ही नहीं तो ये y क्या होगा यहाँ पे 0 x एक्सिस पर और y पर क्या होगा ये होगा मान लिया मैंने 0,5 ठीक है तो x एक्सिस में है ही नहीं x एक्सिस को ये वाला पॉइंट जो है कहीं टच ही नहीं कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेट बनाएगा ही नहीं सो इस वाले क्वेश्चन को मैं क्या हो रहा है देख लेते हैं if those point on x-axis find those points on x-axis each of which is at a distance of 5 unit from the point this ठीक है सो है क्या x एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है ठीक है मैंने मान लिया उसको x, 0 ठीक है each of which is at a distance of 5 unit from the point a ठीक है एक पॉइंट है 5, -3 तो 5, -3 यहां पे कोई एक पॉइंट है a 5, -3 सो ये क्या है यहां से इक्वल डिस्टेंस पर है फाइंड दोस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट ठीक है अब ये यहां से क्या है 5 यूनिट की क्या है डिस्टेंस पर है ठीक है तो आपको वो पॉइंट पता करना है वो पॉइंट क्या है तो यहां से एक ने दो भी पॉइंट आ सकते हैं कि अब देख लेते हैं दो पॉइंट कहां से आएंगे ये सो इसको मान लेते हैं P सो AP इज इक्वल्स टू अंडर रूट में मैं x में से 5 माइनस कर रहा हूं तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 0 में से -3 माइनस कर रहा हूं तो 0 में से माइनस कर रहा हूं माइनस के 3 को होल स्क्वायर ये AP का डिस्टेंस कितना है 5 है इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये मेरे पास हो गया x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का ये हो गया 10x प्लस में 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो ये मेरा 25 हो गया इज इक्वल्स टू ये मेरा हो गया x स्क्वायर माइनस का 10x और ये हो गया प्लस का 34 सो 25 को यहाँ भेज दो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 10x और ये मेरे पास हो गया प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0 ठीक है सो इसको स्प्लिट कर दो x स्क्वायर माइनस का ये मेरे पास हो गया 9x माइनस का x प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 0 ये x कॉमन तो ये मेरे पास x माइनस का 9 माइनस 1 कॉमन ये मेरे पास x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0 एक x की वैल्यू आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई 9 ठीक है इसका मतलब ये है कि यहां पर दो पॉइंट होंगे मेरे पास ठीक है ये भी मेरा x, 0 ही होगा तो x की वैल्यू क्या है ये मेरे पास 1, 0 है और ये मेरे पास क्या है 9, 0 ठीक है तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज हैं यहाँ पे x1 मान लो इसको x2 ठीक है तो यहाँ पे दो आए मेरे पास x1 एंड x2 तो ऐसे दो पॉइंट निकलेंगे अब आगे देख लेते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स ठीक है एक पॉइंट है वो आपको निकालना है उसको मान लेते हैं x, y वो 3 पॉइंट्स है ये A है ये मेरे पास B है ये मेरे पास C है ठीक है ये मेरे पास हो गया 5, 1 ये मेरे पास हो गया -3, -7 और ये मेरे पास हो गया 7, -1 ठीक है सो इसको मानो P मान लो इसको ठीक है तो AP जो है वो किसके इक्वल है
पी बी के, और वो किसके इक्वल है, पी सी के। सो सबसे पहले क्या करते हैं कि एपी को बराबर कर देते हैं पी बी के। आपको एक्स और वाई निकालने हैं। एंड दूसरी तरफ मैं क्या करता हूं कि दूसरा देखते बाद में क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं एपी। एपी का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो एक्स में से मैं ये माइनस कर देता हूं, यहां से ये माइनस कर रहा हूं, तो एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1, ये मेरे पास वाई है, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा अंडर रूट इज इक्वल्स टू पीबी। पीबी तो एक्स को माइनस कर रहा हूं मैं -3 से, तो अंडर रूट में एक्स को माइनस कर रहा हूं -3 से, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। वाई को माइनस कर रहा हूं -7 से, प्लस वाई को माइनस कर रहा हूं -7 से, तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, ठीक है। सो ये मेरे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 प्लस माइनस का 10x, और प्लस का ये मेरे पास हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो गया x प्लस 3 हो गया ये। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस में ये मेरे पास y प्लस 7 हो गया, तो ये मेरे पास हो गया y स्क्वायर प्लस 49 प्लस में 14y। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां क्या बचा, यहां मेरे पास बचा माइनस का 10x, और ये बचा मेरे पास माइनस का 2y, माइनस का 10x माइनस का 2y, और 25 प्लस 1 26 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1, ठीक है। मैं या तो डैश बना देता हूं या तो काट देता हूं, जिससे मुझे पता चल जाती है कि मैंने कितना यूज कर लिया और कितना बचा हुआ है। तो 6x, और ये मेरे पास हो गया 14y, और 9 प्लस 49 तो 58। सो यहां पर 10x को वहां भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 16x, 2y को वहां भेज दो तो ये मेरे पास हो गया प्लस में 16y, ठीक है। और इज इक्वल्स टू, इसको आप यहां भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 58, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 232। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं पूरी इक्वेशन को, वो 16 से कैंसिल कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरे पास हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए किसी को भी इक्वल रख दो, या तो एपी को पीसी के इक्वल रख दो, या तो पीबी को पीसी के इक्वल रख दो। सो मैं एपी को इक्वल रख देता हूं पीसी के। एपी इज इक्वल्स टू पीसी। सो एपी क्या है मेरे पास, डिस्टेंस, ये मेरे पास है x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीसी कितना है, पीसी मेरे पास है x को मैं माइनस कर रहा हूं 7 से, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो अंडर रूट कैंसिल हो गया यहां से। उसके बाद इसको मैं कैलकुलेट कर चुका था, इसको कैलकुलेट करने पर कितना आया था, ये आया था मेरे पास, ठीक है। सो ये आया था माइनस का 10x माइनस का 2y प्लस का 26 इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट कर लो, x माइनस 7 का होल स्क्वायर ये कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 14x प्लस में ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अच्छा ये मेरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वहां से कैंसिल हुए थे उस वजह से आया था। तो आपको ये पूरा लिखना होगा। सो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का ये हो गया मेरे पास 10x प्लस में ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व किया तो माइनस का 10x और प्लस का 26 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू, सो ये मेरे पास हो गया माइनस का 14x प्लस का 50 प्लस का 50, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, ये हो गया प्लस का 2y। सो -14 को इधर भेज दो तो ये प्लस का 14 हो गया, तो ये मेरे पास बचा यहाँ पे 4x, और 2y को यहाँ भेज दिया तो ये हो गया माइनस का 4y, और 26 को वहां भेज दिया तो ये कितना हो गया इज इक्वल्स टू 26 माइनस हो गया तो कितना बचा 24, ठीक है। 4 से कैंसिल कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 6, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं।
सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, डिफरेंट है, तो ऐड कर दो इक्वेशन को। तो ये मेरे पास हो गया 2x इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो ये मेरे पास हो गया 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया -4। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, कौन सा कोऑर्डिनेट, x, y, जो कि था मेरा जो कि हो गया मेरा 2, -4, ये इन तीनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पर है। अब आगे देख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज देखो कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो वो रेक्टेंगल कब बन सकता है, तो रेक्टेंगल बनने के लिए क्या है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और डायगोनल्स क्या करने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें रेक्टेंगल होने के लिए अपोजिट साइड को आप इक्वल कर दो। और अपोजिट साइड इक्वल किसमें होते हैं, देखो पैरेललोग्राम में भी होते हैं अपोजिट साइड इक्वल। तो अगर स्पेशली आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको इसके डायगोनल्स क्या करने होंगे, इक्वल करने होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। सेकंड क्या है, अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर के लिए चारों साइड आपको इक्वल करनी होगी, स्क्वायर के लिए चारों साइड आप लोग इक्वल करो इसमें, और उसके बाद डायगोनल को भी क्या करो, इक्वल करो, क्योंकि चारों साइड अगर आपने इक्वल कर दी वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर के लिए आपको डायगोनल भी यूज करना होगा। पैरेललोग्राम के लिए क्या करो, अपोजिट साइड को इक्वल कर दो बस खाली, ठीक है, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। और अगर आपको ये शो करना है कि पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम है बट वो रेक्टेंगल नहीं है, तो डायगोनल जब आप निकालोगे इसके अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई, डेट मीन पैरेललोग्राम हो गया। अब ये शो करना है कि रेक्टेंगल नहीं है तो इसके डायगोनल निकाल लो, तो डायगोनल अनइक्वल आएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा और रेक्टेंगल नहीं होगा। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हमने शुरू की क्लासेस में जो 6, 7, 8 क्लास होती है उसमें पढ़ते हैं हम। सो अब इसमें क्या है कि रोम्बस हो बट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल मेरे साथ होती ही है, उसके साथ डायगोनल भी इक्वल होते हैं। बट रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल होती हैं बट हमारे डायगोनल अनइक्वल होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इसमें क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर के लिए क्या, कोलिनियर का मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर ये लाई कर रहे हैं तो क्या होता है इसमें, इसमें कंडीशन क्या बन जाती है, ए बी प्लस बी सी हमारा इक्वल हो जाता है ए सी के। ठीक है, ये हमारे इक्वल होता है। अगर ये एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, मान लो बी जो सी पॉइंट है मेरा थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ही ऊपर है बस वो, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ए बी प्लस बी सी वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा किससे, ए सी से। क्योंकि हमने बचपन वाली क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में अगर पॉइंट सी पॉइंट थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो वो ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा, तो वो कॉलिनियर नहीं होंगे। सो इसमें खाली आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, किसी भी दो साइड का सम टी साइड की इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। सो इसके अंदर प्रूफ दैट द पॉइंट दिस एंड कॉलिनियर। तो सबसे पहले ए बी निकाल लो, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, तो 1 माइनस -2 प्लस में इसमें से इसको माइनस करो तो 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया, ये हो गया 1 + 2 तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ये हो गया -6 का स्क्वायर 36। तो ये मेरे पास कितना हो गया 45 कितना हो गया ये अंडर रूट में। तो 45 क्या होता है 9 × 5। सो 9 का मतलब हो गया 3 बाहर आ गया 3√5 यूनिट्स। अब क्या करो आप लोग कि BC निकाल लो, BC BC डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। सो मैं क्या कर रहा हूं अब इसमें से इसी को माइनस कर दो, चलो -2 में से माइनस करना है 3 को, इसका होल स्क्वायर प्लस में 7 को माइनस करना है -3 से। ठीक है, ये माइनस करते समय ध्यान रखना कि साइन का। सो ये मेरे पास कितना हो -5 का होल स्क्वायर तो ये 25 हो गया प्लस में ये 7 + 3 10 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो ये मेरे पास हो गया 125। 125 क्या होता है 125 होता है हमारा पास 25 × 5। ठीक है, सो ये मेरे पास 25 का 5 बाहर आ गया रूट, ये बचा मेरा 5 में ही रहेगा। अब आप लोग क्या करो कि AC निकाल लो, AC। ठीक है,
AC। तो AC क्या होगा, मैं इसमें से इसी को माइनस कर रहा हूं, तो 1 में से 3 माइनस करना है, इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 में से माइनस करना है -3, तो 1 माइनस -3। अब ध्यान रखना आप लोग कि जब भी आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो वहां पे आप फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है। मैंने नहीं लिखे हैं, आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है जिससे कि आपको मार्क्स मिले। तो ये मेरे पास कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास 4 हो गया, प्लस में ये मेरे पास हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 16, ठीक है। सो ये मेरे पास 20 हो गया रूट में। अब ध्यान दो 20 क्या होता है, 4 इंटू 5, तो 4 का हो गया 2√5, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैंने ए बी को प्लस किया, ए बी कितना है 3√5, और ए बी और ए सी को मैंने प्लस किया, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, बी सी के आ रहा है। तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू किसके आ रहा है, बी सी के इक्वल आ रहा है। Hence, points are collinear. Points collinear है, और ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, B यहां पर है, C यहां पर है, A बीच में है, ठीक है। तो AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BC। अब आगे देख लेते हैं, इफ द पॉइंट A, दिस एंड B, दिस लाई ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए है पॉइंट 4,3, बी पॉइंट है एंड बी इतना लाई ऑन द सर्कल विद द सेंटर इतना, ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। 2,3 ओ मान लिया, सो बी भी कहीं भी लाई कर रहा है, बी पॉइंट है मेरे पास x,5, ठीक है। सो आपको वैल्यू x की निकालनी है। अब होगा क्या, ये सेंटर है तो डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो AO इज इक्वल्स टू कितना होगा, OB, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये क्या है, रेडियस है। सो AO निकाल लो, तो AO क्या होगा, अंडर रूट में, ठीक है। मैं यहां से यहां माइनस कर रहा हूं इसमें, ठीक है। सो 4 में से मैंने माइनस कर दिया 2, सो मेरे पास हो गया 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 में से माइनस कर दिया 3, सो 3 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, OB में क्या करो, x में से माइनस कर दो 2, तो ये मेरे पास हो गया अंडर रूट में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 में से माइनस कर दो 3, सो 5 में से माइनस कर दो 3, ये इसका होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास कितना हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, रूट कैंसिल हो गए। सो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास बचा x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो x - 2 कितना हो गया 0, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होगा, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक है। आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब आगे देख लेते हैं, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में खाली यही है। अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला जो चीज है मैंने आपको कोऑर्डिनेटर वाली क्यों बताई थी, कि ये क्या करेगा, आपको 4 पॉइंट दे देगा, 4 कोऑर्डिनेट्स दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपसे ये कहेगा कि ये प्रूफ करो कि ये रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस के लिए क्या करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। देखो रोम्बस के लिए चारों साइड इक्वल होती है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चारों साइड इक्वल कर दो। चारों साइड इक्वल करने का, अब ये रोम्बस है, चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर में भी होती है, तो स्पेशली आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो आप लोग इसका डायगोनल्स फाइंड कर लो, ठीक है। और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, पर रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो आप लोग को इस तरीके से करना है। ये खाली इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा और कुछ है नहीं इसके अंदर। अब आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, कि यह बात कर लेते हैं, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूले हमसे ये कहा है कि जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, यहां पर दो पॉइंट्स है ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2, y2, x2, y2, ठीक है। अब ये एक लाइन है, अब इसमें एक पॉइंट है C, जिसको मान लेते हैं x, y, x, y, ये हमारा पॉइंट है C, ठीक है। अब आपको ये बताना है इस पॉइंट C ने इस लाइन को AB को किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो वो रेशियो फाइंड करने के लिए आ जाता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये रेशियो जो है m/n है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है x इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू हमारे पास ये बन जाता है कि
या फिर ये कह देते हैं इसको कि अगर रेशियो पता हो, जैसे कि आपको रेशियो निकालने को आ जाए तो अभी ये फॉर्मूला लगना है, और या फिर ये पॉइंट निकालने को आ जाए, ठीक है, रेशियो दिया हो और आपको क्या निकालना हो, ये पॉइंट निकालना हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है ये वाला एक्स, ठीक है। ये वाला एक्स निकालने के लिए आप क्या करो कि रेशियो का जो यहाँ पे रेशियो है इसका मल्टीप्लाई एक्स वाले से कर दो, सो एम एक्स टू प्लस में इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई किससे कर दो, एक्स वाले से, क्योंकि अभी हम एक्स निकाल रहे हैं, तो एन एक्स वन ओवर में इन दोनों रेशियो को सम कर दो, तो ये मेरे पास हो जाएगा m प्लस एन, तो ये मेरे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही y निकालना है, y इज इक्वल्स टू y के लिए क्या करो आप लोग कि m का जो मल्टीप्लाई है वो y वाले से करो, क्योंकि अब हम y निकाल रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गया m y2 प्लस में, अब n का मल्टीप्लाई किससे करना है, n का मल्टीप्लाई करना है आपको y1 से, क्योंकि अभी y निकाल रहे हैं। अब इन दोनों रेशियो को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो m प्लस एन, ठीक है। या तो रेशियो निकालने को आ जाए आपका, या फिर ये पॉइंट निकालने को आ जाए, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो यही वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, x इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में m प्लस एन, और यही फॉर्मूला है। और अगर उसने मिड पॉइंट दे दिया, अब उसने मिड पॉइंट दे दिया कि ये मिड पॉइंट है, जैसे कि a एक पॉइंट है ये दे दिया इसने, और b एक पॉइंट है, a एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1, ठीक है, b मेरे पास एक पॉइंट है x2, y2, मुझे अगर c एक पॉइंट निकालना है, या फिर m इसने बोला हुआ है m एक पॉइंट निकालना है जो कि है x, y, ठीक है। सो अब ये मिड पॉइंट है m अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हो गया रेशियो 1 हो गया। तो यहाँ पे जो x निकालना है मुझे, x मेरे पास क्या हो जाएगा, x मेरे पास हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई x2 से करूंगा तो x2 ही रहा, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई x1 से करेंगे तो x1 ही रहा, अपॉन में 1 प्लस 1 रेशियो का सम कितना हो गया 2, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे y निकालेंगे तो y हो जाएगा y2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू अपॉन में 2, ठीक है। तो उसने वही बात यहाँ पे बोली है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब आगे देख लेते हैं, find the coordinates of the point which divide the line segment joining the point this and this in the ratio 3:2। अब इसमें क्या दे दिया कि अब आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो, और रेशियो दिया हुआ है, तो a हमें गिवन है 0.4, -3, b एक पॉइंट दे दिया इसने 9, 7, ठीक है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है ये। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं मैं c x, y, ठीक है। सो x निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, वैसे तो फॉर्मूला ये होता है m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोग क्या करो, ऐसे मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है इसको, दूर से दूर का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से, तो 3 इंटू 9 प्लस में दूर का मल्टीप्लाई कर दो दूर से, ये दूर है इससे, इस वाले कोऑर्डिनेट से, तो इस वाले का यहां मल्टीप्लाई होगा और इस वाले का रेशियो का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, अपॉन में इन दोनों रेशियो का क्या होगा, सम होगा, तो ये कितना हो गया 5, तो 9 3 27 प्लस में ये मेरे पास 4 to the 8 अपॉन में 5, तो ये मेरे पास कितना हो गया 35 अपॉन में 5, तो ये मेरे पास हो गया 7। अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं y की, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू दूर से मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई y वाले से करो, तो 3 इंटू 7 प्लस में इसका मल्टीप्लाई दूर वाले से करो, तो 2 इंटू -3 ओवर में इन दोनों रेशियो का सम, तो कितना है ये 5, तो 7 3 21 माइनस का 3 टू द कितना हो गया 6 ओवर में ये 5 हो गया, 6 माइनस कर दो, ये मेरे पास 15 अपॉन में 5, तो ये मेरे पास कितना हो गया 5, ठीक है, सॉरी ये मेरे पास हो गया 3। सो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 7, 3, ठीक है, x 7 है y 3 है। अब आगे बात कर लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन पॉइंट मतलब कि किसी लाइन को वो 3 पॉइंट में 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो जैसे कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अच्छा इसने दे दिया ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये एक पॉइंट है -5, 6, ठीक है, और ये पॉइंट है b, यहां पर है b मेरा पॉइंट, ठीक है, वो है 4, -3। आपको ट्राइसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, ये c है ये d मान लो। दैट मींस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो ट्राइसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है।
तीन इक्वल पार्ट हैं, तो इस तो एडी तीनों का रेशियो ले लेंगे तो ये 1:1:1 होगा। और अगर मुझे डी निकालना है, डी, ठीक है, तो डी के लिए मैं क्या करूं कि एडी एक रेशियो ले लो और डी बी एक रेशियो ले लो, तो यहां पे 1:1 कितना हो जाएगा 2, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2। तो ऐसे ही करना है आपको। तो आप रेशियो ले लो यहाँ पे 1:2। तो यहाँ पे डी पॉइंट निकालने के लिए डी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, x1, y1, ठीक है। सो इसको रेशियो 1:2 मान लेते हैं, ये पूरा 2 हो गया मेरा db और ये मेरा 1 हो गया। सो करते हुए यही है कि x1 निकालते हैं, तो x1 निकालने के लिए करना है दूर का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, तो 1 × 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई -5 से, तो कितना हो गया -10 ओवर में इन दोनों रेशियो का सम, डेट मीन्स कितना हो गया 3। तो कौन आ गया मेरे पास x1 आ गया, कॉमा लगा दिया मैंने। y1 निकालने के लिए y से मल्टीप्लाई करना है रेशियो का और दूर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 से, तो कितना हो गया ये -3। 2 का मल्टीप्लाई 6 है, तो 6 × 2 = 12 ओवर में रेशियो का सम कितना है 3। सो ये मेरे पास हो गया 4 - 10 ओवर में 3 कॉमा में, और ये मेरे पास हो गया 9 ओवर में 3, ठीक है। सो ये मेरे पास रेशियो आ गया -6 ओवर में 3 कॉमा, ये मेरे पास 3 हो गया, डेट मीन्स -2, 3, ठीक है। तो -2, 3 डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। -2, 3, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने के दो तरीके हैं, तो या तो आप क्या लो कि ए सी का डिस्टेंस ले लो, ए सी। तो ए सी ये कितना हो जाएगा, ये भी रेशियो 1 और 1 है ये, तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा, और ये रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास 1। या तो 2:1 से निकाल लो, या फिर अगर आपके पास डी पॉइंट आ गया है तो सी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, डीबी का। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रेशियो 1:1 है ना, ये रेशियो 1:1 है, तो ये सी मिड पॉइंट हो गया। सी के कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो सी के कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालने हैं x2, y2, तो मैं ऐसा निकाल सकता हूँ, मिड पॉइंट मान लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 / 2, डेट मीन दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके बगल वाले, उसका सम करके / 2 करना है। तो -2 का 4 से सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और / 2, ठीक है, कॉमा। y के लिए क्या करेंगे, y का सम करके / 2, तो 3 + -3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0/2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आ गए 1, 0। या फिर आप रेशियो से भी निकाल सकते हो, एक ही बात है इसमें। रेशियो से भी निकाल के बता देता हूं मैं आपको। सो ये 1, 0 आया था मेरे पास सी कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब रेशियो से निकाल लेते हैं। सो ये मेरे पास हो गया रेशियो 2 और ये मेरे पास हो गया 1। सो अगर आपको सी x2, y2 निकालना है, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई दूर से करेंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो ये 8 हो गया, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई -5 से, डेट मीन -5 ओवर में रेशियो का सम कितना है 3, कॉमा दूर का मल्टीप्लाई दूर से, 2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो -6, और 1 का मल्टीप्लाई 6 है, तो +6 ओवर में 3, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया 5 माइनस कर दिया तो 3/3, कॉमा ये 0/3, तो ये मेरे पास हो गया 1, 0। यही पहले आया था मेरे पास। अब ध्यान दो, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, ठीक है। A और B एक पॉइंट है, A है मेरे पास 2, 1 और B है मेरे पास 5, -8, ठीक है। P एक पॉइंट है, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना सच डेट, अब इसमें दे दिया कि AP अपॉन में AB = 1/3, ये ने रेशियो दे दिया, तो AP का और AB का पूरे का रेशियो। इफ P लाइज ऑन द लाइन, P एक लाइन पर लाई कर रहा है, P पॉइंट, क्योंकि लाइन है मेरे पास
2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे दे दी गई ये, ठीक है, और ये मुझे रेशियो दे दिया गया। अब ध्यान दो, अगर मुझे एपी दिया हुआ है और मुझे पीबी का रेशियो चाहिए, ठीक है, तो पीबी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? तो एपी अपॉन में एबी को ले सकता हूं, एपी प्लस में पीबी इज इक्वल्स टू 1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3AP इज इक्वल्स टू एपी प्लस में पीबी। सो एपी यहां जाके माइनस हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 2AP इज इक्वल्स टू पीबी। तो अगर AP अपॉन में मैंने AB कर दिया तो ये 1/2 हो गया मेरे पास, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो AP कितना है? AP अगर 1 है तो PB, सॉरी ये मेरे पास P है, P, तो PB कितना आ गया? 2। PB कितना आ गया? 2। तो ये कितना रेशियो आ गया मेरे पास? 1:2। अब P के कोऑर्डिनेट निकाल लो। P के कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं, यहां पर P के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1, y1, ठीक है। सो x1, y1 P जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? दूर से मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 5 से है तो मेरे पास कितना होगा? 5 प्लस में 2 का मल्टीप्लाई दूर से है, इस वाले रेशियो का मल्टीप्लाई दूर से है, तो 2 2 4 ओवर में रेशियो का सम, तो कितना है? 3 कॉमा y के लिए क्या करेंगे? दूर का मल्टीप्लाई दूर से करेंगे। सो ये मेरे पास हो गया माइनस का 8 प्लस में 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 1, सॉरी 2 ओवर में रेशियो का सम, तो कितना है मेरे पास? 3, ठीक है। तो मेरे पास 9/3 कॉमा ये मेरे पास -6/3। सो ये मेरे पास हो गया 3 कॉमा -2, ठीक है। तो x1 y1, ठीक है। अब ध्यान दो, इससे आपका आंसर नहीं आया, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रहा यहाँ पे k। सो p जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, इस वाली इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो p अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पे इक्वेशन ये हो सकती है p x1 माइनस y1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। p का जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस वाली इक्वेशन को। तो x और y के बदले x1, y1 हम डाल सकते हैं। सो 2 इंटू x1 की वैल्यू डाल दो, x1 की वैल्यू 3 है, माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है? -2, तो ये -2 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0। सो ये मेरे पास हो गया 6 + 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? यहां पर -8, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इनवर्स रेशियो डज द पॉइंट दिस। अब आपको रेशियो निकालना है। डज द पॉइंट P एक पॉइंट है, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है -3,5 एंड B है मेरे पास 4,-9, ठीक है। P जो पॉइंट है वो है 2,-5, ठीक है। अब रेशियो आपको निकालना है, तो रेशियो या तो m रेशियो n मान लो, ठीक है। तो पहले चलो इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं से भी आंसर आ सकता है। आप ये जो पॉइंट है हमारे पास x वाला, ठीक है, तो ये किसके बराबर है? x इक्वल्स टू, ये वाला पॉइंट किसके बराबर है? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 2 को निकालने के लिए, ठीक है, रेशियो का मल्टीप्लाई दूर से करेंगे, तो m का मल्टीप्लाई 4 से, तो मेरे पास कितना हो गया? 4m। और इस रेशियो का मल्टीप्लाई n का मल्टीप्लाई दूर से, तो ये कितना होगा? -3n अपॉन में इन रेशियो का सम, तो m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m प्लस में 2n इज इक्वल्स टू 4m माइनस का 3n। यहाँ ये माइनस हो गया तो यहाँ पे हो गया 2m, यहाँ ये प्लस हो गया तो मेरे पास कितना हो गया? 5n, ठीक है। तो m अपॉन n मेरे पास आ गया 5/2, रेशियो मेरे पास आ गया 5/2, ठीक है। सो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जो रेशियो मेरे पास m रेशियो n है, इसको k रेशियो 1 मान लो, इसको k अपॉन 1 मान लो, ठीक है, ये k रेशियो 1 है। और जो k है यहाँ पे वो क्या है? m अपॉन n है k। तो यहाँ पे m अपॉन n है, तो रेशियो m अपॉन n है, उसको k रेशियो 1 मान लो, k रेशियो 1। तो यहाँ पे अब m और n हटा के k रेशियो 1 मान के अब आप निकाल लो यहाँ पे। तो 2 निकालने के लिए क्या करना है आपको? तो 2 इज इक्वल्स टू k का मल्टीप्लाई 4 से, तो ये मेरे पास कितना हो गया? 4k प्लस में 1 का मल्टीप्लाई -3 से, तो ये कितना हो गया? -3 ओवर में k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से बस k की वैल्यू निकाल लो। सो ये मेरे पास हो गया 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4k माइनस का 3, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये यहाँ पे जाके माइनस हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 2k, वो वहां जाके प्लस हो गया, तो कितना हो गया? ये 5।
तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ठीक है, k किसके बराबर है m/n के बराबर है, तो रेशियो कितना आ गया 5/2 रेशियो आ गया। अब आगे देख लेते हैं, फाइंड द रेशियो इन विद द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। P एक पॉइंट है जो कि है 11, y, जो कि ज्वाइनिंग द पॉइंट डिवाइड कर रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट A B। ठीक है, A और B है। एक पॉइंट है 15,5 और B पॉइंट है मेरे पास 9,20। P एक पॉइंट है जो कि है मेरे पास 11, y, इसको डिवाइड कर रहा है। रेशियो निकालना है पहले तो रेशियो निकालना, तो चलो m रेशियो n से ही निकाल लेते हैं। K रेशियो 1 नहीं कर रहे, K रेशियो 1 में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, K रेशियो 1 क्यों लिया। सो रेशियो निकालना है, तो 11 इज इक्वल्स टू जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है x। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू mx1 या फिर mx2, कुछ भी मान सकते हैं, x1 x2। तो दूर का मैं तो ये याद किया दूर का मल्टीप्लाई दूर से कर दो, m का मल्टीप्लाई 9 से तो 9m प्लस में n का मल्टीप्लाई 15 से 15n अपॉन में रेशियो का सम m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11m प्लस में 11n इज इक्वल्स टू 9m प्लस में 15n। यहाँ जाके माइनस कर दो तो ये मेरे पास हो गया 2m इज इक्वल्स टू n, वहां जाके माइनस कर दो तो ये मेरे पास हो गया 4n। ठीक है, इससे ये कैंसिल कर दो तो m इज इक्वल्स टू 2n हो जाएगा, तो m अपॉन n हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं इसको हम। तो रेशियो हो गया 2:1। तो रेशियो मेरे पास आ गया 2:1, 2:1। अब करना क्या है आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो पॉइंट गिवन था x वाला तो उससे मैंने रेशियो निकाल लिया, अब y निकालना है। तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा, दूर का मल्टीप्लाई दूर से, तो 2 का मल्टीप्लाई 9 से 9 2 18 प्लस में 1 का मल्टीप्लाई 5 से, तो ये मेरा 5 हो गया अपॉन में रेशियो को सम दैट मींस 3, तो मेरे पास हो गया 23 अपॉन में 3। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। आपको एक भी सेकंड का टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। इफ द पॉइंट दिस, ये पॉइंट है डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो, आपको रेशियो दिया है, आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, सो एक ये कह रहा है कि एक पॉइंट है 2,5, एक पॉइंट है 2,5 और P एक पॉइंट है जो कि है आपके पास -1,2 डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2 में डिवाइड 3:4 में डिवाइड कर रहा है। B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो B के कोऑर्डिनेट को x, y मान लो। ठीक है, x, y। तो बेसिकली हम करते क्या है, इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं कि x अगर आपको निकालना है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला -1 इज इक्वल्स टू, इसको निकालने के लिए दूर का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई x है प्लस में 4 का मल्टीप्लाई 2 से अपॉन में रेशियो का सम कितना हो गया 7, तो मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 3x प्लस में 8। ठीक है, यहां जाके माइनस हो गया तो ये कितना हो गया माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। अब y निकाल लो, y निकालने के लिए क्या करना है आपको, y कितना है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू ये वाला y, दूर का मल्टीप्लाई दूर से है मगर y से मल्टीप्लाई करना है रेशियो का, क्योंकि y निकाल रहे हैं हम। ये हो गया मेरे पास 3y और 2 का 4 का मल्टीप्लाई 5 से, तो ये कितना हो गया 4 5 20 अपॉन में रेशियो का सम कितना हो गया 3 4 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 14 इज इक्वल्स टू 3y प्लस में 20। ठीक है, सो 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ओके, सो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए -5, -2। जब तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 मिनट में पानी पी लूं। अब आगे देख लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस AD B ऑफ ट्रायंगल ABC। आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट है 7, -3, B के कोऑर्डिनेट है 5, 3, C के कोऑर्डिनेट है 3, -1। AD एक मीडियन है, D मीडियन तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो D क्या है मिड पॉइंट है यहाँ पे।
आपको लेंथ निकालनी है एडी का और बीई की। बीई भी क्या है, मीडियन है, ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। सो सबसे पहले क्या करो, x को मान लो x1 कॉमा y1, ठीक है। अब d क्या है, मिड पॉइंट है किसका, bc का। तो d के कोऑर्डिनेट निकाल लो। d के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 निकालने के लिए अगर आपको x1 निकालना है, x वाले दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, सो 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2, कॉमा अब y को y वाले प्लस कर दो, तो 3 - 1 तो कितना हो गया, 2/2। तो ये मेरे पास हो गया 4,1, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अभी अभी से फॉर्मूला पढ़ा है हमने, अगर ये पॉइंट है x, y, और ये पॉइंट है x1, y1, और ये पॉइंट है मेरे पास x2, y2, ठीक है। तो x निकालने के लिए x इज इक्वल्स टू वो होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। y निकालने के लिए क्या होता है, y वालों को प्लस करके, तो y1 + y2 डिवाइड बाय 2। सो मेरे पास d आ गया, मेरे पास d के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। d के कोऑर्डिनेट 4,1। सो इसके अंदर ये मेरे पास है 4,1। अब मुझे लेंथ निकालनी है इसकी AD की। सो AD क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, किसी को भी किससे माइनस कर दो, इस वाले को माइनस कर रहा हूं 4 से, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में -3 को माइनस कर रहा हूं मैं 1 से, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास हो गया 3 का स्क्वायर, ये मेरे पास 9 हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास 16 हो गया, ये मेरे पास 25 रूट में, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 5 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्या निकाल सकते हो, बीई निकाल सकते हो, क्योंकि ई भी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट निकाल लो और उसके बाद बीई का डिस्टेंस निकाल लो। अब आगे देख लेते हैं, इफ 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर डिस्टेंस, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है ABCD, ABC और ये D। A है हमारे पास 3, -4, हमेशा ये डायग्राम वगैरह बना लिया करो। B कितना है, -1, -3, अभी हमेशा ऑर्डर में ही होते हैं। C है -6, 2। D के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो D के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, ठीक है, x, y। आपको डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। सो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाओ आप लोग, ठीक है। ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, फिर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो वहां से नहीं आता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाओ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डेट मीन ये मेरा पॉइंट अगर O है, ठीक है, इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। अब ये पहले पॉइंट निकाल लो x1, y1। अब ये बाइसेक्ट करते हैं, तो AO OC के बराबर होगा और OD OB के बराबर होगा, ठीक है। दैट मीन AC का मिड पॉइंट है O और O BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। सो अब इसमें AC का मिड पॉइंट है O, तो O के कोऑर्डिनेट निकाल लो आप x1, y1, ठीक है। तो वो मेरे पास हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो दोनों को x वाले दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। सो 3 - 3 वो 3 - 6 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो गया -3/2, कॉमा -4 और 2, इन दोनों को प्लस कर डिवाइड बाई 2, तो प्लस करेंगे तो -2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, -1, ठीक है। सो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, ओके। अब ध्यान दो कि ओके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, -3, 2, कॉमा और -1, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है किसका, DB का, तो उसमें फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे कितना है, -3/2, ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, इसका, x वालों का, तो x + -1, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x - 1 अपॉन में 2। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो -3 इज इक्वल्स टू x - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 हो जाएगा, तो ये -2। अब -1 भी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, y वालों का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करो, तो ये मेरे पास हो गया y - 3 डिवाइड बाई 2, तो -2 इज इक्वल्स टू y - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यहां से, ठीक है। सो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके -2, 1,
ठीक है, इस तरीके से करोगे जल्दी निकलेगा, आसान है ये मेथड। अब ध्यान दो, लेट डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी। अब इसमें है क्या, डी ई और एफ मिड पॉइंट है इन साइड्स के किसी ट्रायंगल एबीसी के। ट्रायंगल एबीसी मानो ए बी, सो डी मिड पॉइंट है, डी किसका मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है बीसी का, डी ई मिड पॉइंट है सी ए का, सी ए का ई मिड पॉइंट है डी ई, तो ये मेरे पास हो गया एफ। तो डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, -2, ई के कोऑर्डिनेट है -3, 1, एफ के कोऑर्डिनेट है 4, -3। सो अब इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी, तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, ठीक है। तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट कुछ मान लो आप लोग जल्दी से, इसको मान लेते हैं हम x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, इसको मान लेते हैं x3, y3। सो डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर, ई मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर, एफ मिड पॉइंट है ये दोनों बराबर, ठीक है। सो यहां पर डी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो डी मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, सो डी जो है मेरे पास 3, -2 मिड पॉइंट है, तो वो किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट निकालने के क्या करेंगे, एक्स वालों को दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, डेट मीन x2 + x3 डिवाइड बाय 2। और y निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y2 + y3 डिवाइड बाय 2। तो y2 + y3 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। सो डेट मीन यहां से हमारे पास आ गया 3 = x2 + x3 डिवाइड बाय 2, एंड मेरे पास -2 = y2 + y3 डिवाइड बाय 2। तो यहां से x2 + x3 = मेरे पास 6 आ गया, और यहां से मेरे पास आ गया -4 = y2 + y3, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्या करो, एसी में लगा दो मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है ई, ठीक है, वो कितना है -3, 1। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि x वाले जितने भी हैं दोनों को, x वाले ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो x1 + x3 डिवाइड बाय 2, और y वाले के लिए क्या करेंगे, y1 + y3 डिवाइड बाय 2। तो यहां से इक्वेशन बन गई -3 = x1 + x3 डिवाइड बाय 2, एंड यहां से आया 1 = y1 + y3 डिवाइड बाय 2। तो यहां से इसको सॉल्व कर लिया, तो -6 = x1 + x3, एंड यहां से बना 2 = y1 + y3। अब ध्यान दो, अब ए बी में लगा दो, ए बी में एफ मिड पॉइंट है, एफ क्या है मेरे पास 4, -3, वो किसके इक्वल है, एक्स वाले प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y वाले को प्लस करो, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। यहां से इक्वेशन बनी, तो 4 = x1 + x2 डिवाइड बाय 2, एंड -3 = y1 + y2 डिवाइड बाय 2। सो x1 + x2 डिवाइड बाय x1 + x2 मेरे पास 8 हो गया, यहां पे बना मेरे पास -6 = y1 + y2। सो अब क्या करो आप लोग, ये जो x वाली इक्वेशंस है तीनों, x वाली इक्वेशंस को प्लस कर लो, इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मान लो 3, ठीक है, ऐड 1 2 3, ठीक है, तीनों को ऐड कर दो। तो यहां पे x2 + x3 प्लस 2 वाली प्लस करी तो x1 + x3 प्लस 3 वाली प्लस करी x1 + x2 =
6 माइनस 6 कितना हो गया 0, फिर बचा यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो x2 कितनी बार है, x2 मेरे पास 2 बार है तो 2 टाइम्स, और x1 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है, 2 टाइम्स ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू कितना है 8 है। डेट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। अब ध्यान दो x1 प्लस x2 कितना है मेरे पास 8 है। ठीक है, सो यूजिंग 3, ठीक है, x1 प्लस x2 कितना है मेरे पास 8, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 8, तो 8 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4, तो x3 की वैल्यू आ गई कितनी मेरे पास -4। x3 की वैल्यू -4 आ गई यहां पर। तो आप लोग फिर क्या करो कि किसी में भी पुट कर दो, यहां पे देखो सेकंड इक्वेशन में अगर मैंने पुट कर दी इसके अंदर यहाँ पे ये x3 की वैल्यू, तो पुट x3 इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 कितना है -4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, वहां जाके प्लस हो गया तो ये कितना हो गया -2। तो x3 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। किसमें पुट कर दो, x2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर दो, तो यहां पे पुट करो, पुट x1 इज इक्वल्स टू -2 इन 3, थर्ड वाले में पुट कर दो इक्वेशन 3 में। सो 8 इज इक्वल्स टू ये हो गया मेरे पास x1 कितना है -2 प्लस x2, तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, वहां जाके प्लस हो गया, ये मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, मेरे पास आ गया 10। तो यहां पर ऐसे ही आप लोगों को y निकालना है। y में क्या करो कि y वाले को मान लो ये मान लो 1, ये मान लो 4, ये मान लो इक्वेशन 5 और इसको मान लो 6। ठीक है, सो इसमें भी यही करना है, ऐड 4 5 6। ठीक है, तो ये मेरे पास बचा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू, इनकी वैल्यूज प्लस कर लो, ये मेरे पास 2 हो गया, 2 - 6 -4 -4 और -4 -8। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब y1 प्लस y3 को यूज कर लो, इसको y1 प्लस y3 अगर मैंने यहां पे डाल दिया कि ये कितना है 2 है, सो 2 प्लस y2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -4, सो y2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस, वहां जाके भी माइनस हो गया, ये -6। ठीक है, अब y2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, किसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दूं अगर मैं y2 की वैल्यू, यहां पर y2 कितना है -6। ठीक है, सो यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू -6 प्लस y3। सो यहां पर y3 की वैल्यू कितनी आ गई, y3 आ गया -6, वहां जाके +6 हो गया तो बचा मेरे पास 2। ठीक है, तो y3 की वैल्यू आ गई 2। अब y1 की वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, y1 निकाल लो, y1 किस में है इक्वेशन में, इसमें है y1। ठीक है, सो यहां पर -6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -6, तो -6। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। y1 आ गया 0। सबको लिख दो, a के कोऑर्डिनेट क्या माने थे हमने, a के कोऑर्डिनेट माने थे मैंने x1, y1। ठीक है, तो x1 कहाँ है मेरे पास, x1 है -2, y1 कितना है 0 हो गया। b के कोऑर्डिनेट माने थे मैंने x2, y2। ठीक है, x2 कहाँ है, x2 है 10 और y2 कितना है, y2 है -6, और यहां पे c मैंने माना था x3, y3, तो y3 तो मेरे पास 2 है और x3 आया था मेरे पास, कहाँ है x3, सो x3 था ये रहा -4। ठीक है, -4, तो ये मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट आ गए ए, बी एंड सी के। अब ध्यान दो सेंट्रोइड के बारे में बात करते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, सो सेंट्रोइड हमारा मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल के अंदर एडी एक मीडियन है और मैंने यहाँ पे ये भी एक मीडियन ली, और ये भी मैंने क्या ले ली, एक मीडियन। मीडियन क्या होती है, सामने वाली साइड को
इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, वो डिवाइड करती है। जहां ये मीडियन मिलती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2:1 में हम इसको 2 और इसको 1 ले लें, या ऐसा कभी कॉपी में मिस्टेक कर देते हैं वो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां से मीडियन गिर रहा होता है, ठीक है, वहां से 2 लेना है आपको। जिस साइड पे गिर रहा है वो 1 होगा। तो 2:1 ऐसे लेंगे हम इसके अंदर, तो ये कंफ्यूजन होती है। और इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करिए तो कि जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेंट्रोइड के, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 है, ये ध्यान रखना बेटा, 2 मत कर देना एग्जाम में। ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। सो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। इसके साथ में प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है सेंट्रोइड की, कि होता क्या है कि एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने का जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ये जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है। और अगर आपने क्या किया, ऐसा ना देकर उसने ऐसा दे दिया कि ए बी सी के, इसने मिड पॉइंट दे दिया इसने, कि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है और ये एक मिड पॉइंट है, और यहां से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका आपको सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है। यहां से बनने वाला ट्रायंगल DEF अगर मैंने मान लिया, उसने ABC कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ठीक है। और आपसे पूछा कि FEG जो बन रहा है हमारा, ये मिड पॉइंट है तीनों, तो FEG से बनने वाला ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट वो निकालो सेंट्रोइड, तो वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, वो भी यही होगा सेम, ठीक है। इससे बनने वाले, और ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के भी अगर आपने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया है, उसका जो सेंट्रोइड है वो भी सेम ही होगा। तो कितना भी आप ट्रायंगल बनाते चले जाओ, कितने मिड पॉइंट ज्वाइन करते चले जाओ, सेंट्रोइड क्या रहेगा, सेम ही रहता है इसके अंदर। तो मिड पॉइंट दे दे ट्रायंगल का या फिर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे दे, सेंट्रोइड क्या होगा, सेम ही होगा, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, इसमें पॉइंट वही होता है। इसमें क्या बोला, फाइंड द सेंट्रोइड, आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है। इसको मान लो x1 कॉमा y1, ये मेरा x2 कॉमा y2 और ये x3 कॉमा y3, ठीक है। सेंट्रोइड जो मेरे पास G है, फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा -3 प्लस 5 -8 डिवाइड बाय 3, कॉमा y कितना है 0 -2 प्लस 5 डिवाइड बाय 3। सो ये 0 हो गया, कॉमा ये मेरे पास हो गया 3/3 मतलब 1, ठीक है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0,1। अब आगे बात कर लेते हैं, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन दिस, ये लाइन जो है, ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ए और बी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, ये लाइन जो है 3,-1, ठीक है, और बी है 8,9। अब एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है ये, उसके ये है x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है। ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आपको ये निकालना है, ठीक है, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। रेशियो को मान लेते हैं m/n, ठीक है। सो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू, अगर हम वो लगाएं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, x1 की वैल्यू कितनी होगी, दूर का मल्टीप्लाई दूर से, 8 का मल्टीप्लाई m से, तो 8m प्लस में n का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये मेरे पास 3n अपॉन में m प्लस n। y1 की वैल्यू निकाल लो, y1 क्या होगा, y, अब रेशियो को y से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का m से, तो ये मेरे पास हो गया 9m प्लस में n का -1 से, तो ये मेरे पास हो गया माइनस का n अपॉन में m प्लस n, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो हमारे पास पॉइंट है x1, y1, ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये इस वाली लाइन के ऊपर ही आ रहा है, उसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को ऐसे ले सकते हैं,
x1 माइनस y1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से दोनों वैल्यूज यहां से प्लग इन कर दो, ठीक है। अगर मैंने वैल्यूज को प्लग इन कर दिया, ये मेरे पास हो गया 8m प्लस में 3n अपॉन में m प्लस n, माइनस का लिखा हुआ है बाहर, तो मैं ब्रैकेट लगा लूंगा हमेशा। ब्रैकेट ना लगाने से गलती हो जाती है। अपॉन में m प्लस n माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये सेम है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो ये m प्लस n, तो ये मेरे पास हो गया 8m प्लस में 3n माइनस का 9m माइनस माइनस प्लस का n इज इक्वल्स टू 2 मान लो, इस 2 को वहां भेज दिया मैंने। अब क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया माइनस का m माइनस का m, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया प्लस का 4n अपॉन में ये मेरे पास हो गया m प्लस n इज इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू ये मेरे पास 2m हो गया प्लस का ये मेरे पास 2n हो गया। यहां से इसको यहां भेज दो, ये मेरे पास 3m हो गया, यहां से ये भेज दो, ये मेरे पास हो गया 2m, ठीक है, सॉरी 2n, n है। तो यहां से रेशियो अगर मुझे निकालना है तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू, तो रेशियो निकालने के लिए ऐसे ही करना होता है कि आप लोग एक तरफ m ले लो, एक तरफ n ले लो, ठीक है, और फिर m को डिवाइड कर दो किससे, n से। रेशियो निकालने के लिए ऐसे करते हैं, तो 2/3 हो गया ये। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला हुआ है, द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। बेस क्यू आर ट्रायंगल का लाइज ऑन एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू आर -4,0। क्यू के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -4,0, ये मेरे पास क्यू है, ठीक है। एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस जो है, बेस मेरे पास क्यू आर है, तो मिड पॉइंट इसका ये है, यहाँ पे ओरिजिन मिड पॉइंट है, तो आर यहां पे होगा ऑब्वियसली। और पी आर लाइज ऑन, ठीक है, बेस इस पे लाई कर रहा है, ओरिजिन मिड पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एन आर, तो पी एन आर के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पी मेरा ऊपर भी हो सकता है और पी मेरा नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल मेरा ये भी बन सकता है, और ट्रायंगल मेरा ये भी बन सकता है, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री होता है और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पूरा ये एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा, ये सॉरी वाई एक्सिस पर ही पी पॉइंट लाई करेगा ये, क्योंकि ये क्या होगी, इसकी एल्टीट्यूड हो गई पूरी, क्या बन गई इसकी एल्टीट्यूड। तो पी पॉइंट भी कहां लाई करेगा, एल्टीट्यूड के ऊपर ही आएगा ये, तो पी वाई एक्सिस पर ही आना है, तो पी ये भी होगा, इसको ये पी ये भी होगा। ये 0,0 है। अब सबसे पहले आर फाइंड कर लो, आर क्या होगा, आर अगर मेरा x1, y1 है, x1, 0 ही होगा वैसे तो वो, क्योंकि x एक्सिस को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो आर निकाल लो। सो आर निकालने के लिए क्या होगा, ये मिड पॉइंट है, ये 0, तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स वालों को प्लस कर दो, दैट मीन -4 को प्लस कर दो x1 से, प्लस x1 अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 ये 0 हो गया यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल्स टू -4 प्लस में x1, सो x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे आ गए 4,0, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको क्वेश्चन करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, या फिर हम एक काम भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसकी साइड अगर मेरे पास ए है, तो उसकी जो हाइट होती है, जो कि एल्टीट्यूड होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, ठीक है। सो मैं इसका यूज कर रहा हूं अभी। अब ए क्या है, साइड है, तो इसकी साइड कितनी है, साइड क्यू आर, तो साइड क्यू आर कितनी हो जाएगी मेरी, देखो गिन लो इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया तो उसको गिन लो, यहां से यहां तक 4 यूनिट्स है और यहां से यहां तक भी 4 यूनिट है, टोटल कितना हो गया ये 8 यूनिट्स, ठीक है। तो साइड मेरे पास आ गई 8 यूनिट। या फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, तो इसमें जो हाइट होगी, इसकी हाइट ओपी, तो हाइट ओपी, तो हाइट ओपी क्या हो गया मेरे पास, √3/2 इंटू साइड कितनी है मेरे पास 8, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 4√3, ठीक है, कितना हो गया 4√3,
3। डेट मीन इसका डिस्टेंस मुझे दे दिया गया, इसका डिस्टेंस कितना है 4√3। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा y एक्सिस पे वो 0, y होगा और y की वैल्यू कितनी है 4√3। ऐसे ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, p डैश मान लो उसको 0, माइनस का 4√3। तो डिस्टेंस ऊपर भी होगा, डिस्टेंस यहाँ पे इसका नीचे भी होगा। तो p और r के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। अब आगे देख लेते हैं। टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना, दो एडजेसेंट वर्टिसेस गिवन है पैरेललोग्राम के। सो एडजेसेंट मतलब बगल वाले। सो 3,2 एंड -1, 0 एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2, -5 पर। ठीक है, 2, -5 पर। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर वर्टिसेस। अदर वर्टिसेस कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसको a मान लो, ये b, ये c और ये d। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा इसका। इसको x1, y1 निकाल मान लो, इसको x2, y2 मान लो। ठीक है, सो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 किसके बराबर होगा? अगर मैं ac पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं तो 2 इज इक्वल्स टू x वाले को प्लस कर दो, सो 3 + x1 अपॉन 2। सो मेरे पास हो गया 4 इज इक्वल्स टू 3 + x1, तो x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। ऐसे y1 निकाल लो, तो -5 किसके इक्वल होगा? -5। तो -5 जो हो y वाले को प्लस कर दो, तो 2 + y1 अपॉन में 2, तो -10 इज इक्वल्स टू 2 + y1। तो y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -12। अब ध्यान दो, अब आपको यहां से निकाल लो, ये वाला पॉइंट से, यहां से ये जो हमारा db है। सो db में क्या होगा? 2 किसके इक्वल होगा? x वाले को प्लस कर दो, डेट मीन x2 + -1। ठीक है, क्योंकि -1 है, डिवाइड बाय 2, तो 4 इज इक्वल्स टू x2 - 1। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहां से y2 निकाल लो, तो -5 किसके इक्वल होगा? -5 इज इक्वल्स टू y2 + 0 अपॉन में 2। सो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? -10। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए। एक्स सी के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास 1, -12, और मेरे पास यहाँ पे ये हो गया 5, -10। तो ये डी हो गया 5, -10। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई। ठीक है, सो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और कुछ टॉपिक सारे कवर किए मैंने। आप यहाँ से इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इनफ है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस वाले चैप्टर में। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको और भी वीडियोस अगर देखनी है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में मेरी प्लेलिस्ट है क्लास 10th की, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।